सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। जानेंगे वर्ण विचार क्या है। ठीक है, चलिए पाठ से जुड़ेंगे। अपनी कक्षा के 3 सहपाठियों के नाम व नामों में प्रयुक्त ध्वनियां लिखिए। जैसे मेरे कक्षा में है रजत। ठीक है, तो अब हम रजत की ध्वनियां निकालेंगे। र धन, र अ धन, र अ ज अ त अ। बोल के देखिए, र ज त रजत। अब हमने लिखा पायल। ठीक है, प प अ, आ की मात्रा आएगी, आ पा य अ ल अ। पायल। और सब में क्या करेंगे, नीचे हम हलंत लगा देंगे, त पे भी और जा पे भी। ठीक है, चलिए। और तीसरा हम करेंगे सीमा। तीसरा सहपाठी हमारा सीमा। तो देखिए, तो बड़ी ई, टी, म, आ की मात्रा अ, सीमा, सी म। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे। ध्वनि भाषा का लघुत्तम इकाई है। ध्वनि क्या है? लघुत्तम इकाई है। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह है। हर एक ध्वनि को लिखने के लिए क्या, एक निश्चित चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, युवक द्वारा अद्भुत दृश्य करने कहने पर जो ध्वनि निकली वे इस प्रकार है। जैसे अद्भुत, अ द भा उ त अ, अद्भुत। अब दृश्य, द्र श्र श य अ, ध्वनियां निकली है। ठीक है, ये सभी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ठीक है, अद्भुत, दृश्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा में वर्णों का रूप, संख्या तथा उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। जब इन वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर क्या है। स्वर के बारे में, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना, किसी की सहायता नहीं ली जाती इसमें, ठीक है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, आइए जानते हैं स्वरों के भेद के बारे में। विभिन्न स्वरों के उच्चारण में भिन्न भिन्न समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो क्या है? 3 प्रकार है स्वर के। कौन कौन से प्रकार होते हैं स्वर के? एक होता है हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हास्य स्वर क्या होता है? जिन वर्णों में क्या है, हमें कम समय लगता है। हास्य स्वर क्या, कम समय लगेगा इसमें वे। चलिए आइए जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, एक मात्रा का समय लगेगा इसमें, उन्हें क्या कहते हैं? हम हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, हास्य स्वर 4 है। कौन कौन से? अ, देखो समय नहीं लगा ना, अ, ई, उ और री, ज्यादा समय नहीं लगता है इनमें। ठीक है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से क्या है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। बड़ी मात्रा होती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, दुगना टाइम लगेगा हास्य स्वर से। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना अर्थात 2 मात्रा जितना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे आ, देखो, ओ हास्य स्वर आ, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, मात्रा टाइम लगा ना, समय लगा। अब लुप्त स्वर क्या कहते हैं? लुप्त स्वर होता है जिसमें और समय लगता है, जिसमें अधिक समय लगेगा हमें बोलने में। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हम लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। और
ये देखो, ये चिन्ह देख रहे हो, ये चिन्ह लग जाता है इसमें। यहाँ ओ लुप्त स्वर है, इनके आगे ऐसे ये चिन्ह लगता है। इस अंक लिखने की परंपरा रही है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगाना चाहिए। जैसे ओम, खिंचता है, ठीक है, समय लगता है। हिंदी में लुप्त स्वरों का प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है, ठीक है। अनुस्वार क्या कहते हैं? अनुस्वार मतलब बिंदी, जो ऊपर आप लोग कहते हैं ना बिंदी, अनुस्वार बोला जाता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, ठीक है, ऊपर बिंदी लग जाती है। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण अंग, य, ण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे न पंखा, संतरा, अंत, पंचम, व्यंजन, य, व्यंजन आदि, ठीक है, अनुस्वार। अब हम करेंगे अनुनासिक। क्या है अनुनासिक? मतलब कि चंद्र बिंदु। इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। नाक और उससे तो नाक से होती है, पर ये नाक और मुख दोनों से हवा निकलेगी। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर ऐसा वाला, ठीक है, चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे दांत, मुंह से भी और नाक से भी हवा निकलेगी। दांत, चांद, आंख, सांप, गांव आदि। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ह की ध्वनि निकलती है, ह। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। इसको केवल तत्सम शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रातः, स्वतः, अथ आदि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि क्या होती है? अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? अंग्रेजी से आया हिंदी भाषा में, ठीक है। इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों के हिंदी उच्चारण को लिखने में ही किया जाता है। अंग्रेजी की शब्द है, पर जब हम उसे हिंदी में लिखते हैं तो ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। बिंदी नहीं आती, चंद्र आता है, बिंदु नहीं आएगी। इसका उच्चारण आ ओ के बीच का है, जैसे कॉल, कॉल, मात्रा न लगती, बॉल, डॉल, कॉफी, डॉक्टर, ट्रॉली आदि, ठीक है। अब जानेंगे स्वरों की मात्राएं। और छोड़कर सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं जो व्यंजन में जोड़े जाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसे नहीं जोड़ा जाता। स्वर क्या है? अ, इसमें कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अमर शब्द है, अमर कोई मात्रा नहीं है। ई, छोटी ई मात्रा है, शब्द क्या है? किसान। उ, छोटा उ, शब्द है पुल। री, री क्या है? पदे, नीचे लग जाता है री, और शब्द है मृग। ए, आई, दो मात्रा ऊपर, मैला। औ, दो मात्रा, मौन। स्वर क्या है? आ की मात्रा आ गई, शब्द क्या है? तारा, आ की मात्रा। बड़ी ई आ गई, बड़ी ई, शब्द क्या है? जीत, खिंचती है मात्रा। ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और शब्द क्या है? कूल, समय लगता है बोलने में, खिंचती है मात्रा, कूल। ए, ए, शब्द क्या है? मेला। ओ, ओ की मात्रा, और शब्द क्या है? मोर। विशेष क्या है? र पर ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है, ठीक है। जैसे द धन उ, रू, रुपया और रुमाल, समझ में आया? अब राधन उ, रू, ठीक है, बड़ा रू, रूठना और रूप, खिंचेगी यहाँ मात्रा, यहाँ नहीं खिंचेगी, रुमाल यहाँ नहीं खिंचेगी। रा के भी विभिन्न रूप होते हैं, आइए जानते हैं। रा का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है, जैसे नीचे, ऊपर और फिर से नीचे, चिन्ह अलग अलग है। अगर हम ऐसा वाला चिन्ह लगाते हैं, रा से पहले यदि पाई वाली स्वर विहीन व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उसे स्वर रहित दिखाने के लिए, जब हम स्वर रहित किसी को दिखाते हैं तो रा का प्रयोग पदे, पैरों में हो जाता है, ठीक है, के रूप में
किया जाता है, जैसे क्रम, भ्रम, प्रक्रिया आदि। ठीक है। अब र, जब ऊपर र लगाते हैं हम, र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेप, ऊपर की तरफ रेप के रूप में किया जाता है। कैसे? उच्चारण करते समय जहां इनकी आवाज क्या होती है, इनकी आवाज आती है, र की ध्वनि आएगी। कैसे? उससे अगले व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में लगाया जाता है। जब हम इसे बोलते हैं तो र क्या है, ऊपर लग जाएगा। जैसे शर्म, म, रा, शर्म, धर्म, कर्म आदि, ये भी पैरों में लगाया जाता है। कैसे? जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती अर्थात जो नीचे से गोल होते हैं, उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग ये वाले चिन्ह के साथ किया जाता है। ठीक है। इस रूप में किया जाता है, जैसे ट्रक, ट्रक, तो धन र, धन क और र, ट्रक। ड्रम, ड, धन र, धन मा, धन आ, ड्रम। स्वर के बारे में जान लिया आज हमने। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों के भी भेद होते हैं। देखिए, 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, आपके मुंह से ऐसे स्पर्श करेगी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से म तक आप बोल के देखो, क, ख, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। क से म तक सभी व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब अंत व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह, मतलब क्या, हमारी जुबान पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, किसी भाग को नहीं छूती, अंत व्यंजन कहते हैं उन्हें, जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम से होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक। ऊष्म व्यंजन जिससे गर्मी निकलती है, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, देखो एकदम शा, श, त, ह, ये क्या है? ये है ऊष्म व्यंजन। बात करते हैं। र तथा ढ ध्वनियां संस्कृत में नहीं थी। ये जो ध्वनि थी दो, ये संस्कृत में नहीं थी, परंतु अब हिंदी में विकसित हो गई हैं। ये दोनों वर्ण कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। ये दोनों वर्ण क्या है? शब्द के प्रारंभ में नहीं आएंगे, ठीक है। ये शब्द बीच में या अंत में आते हैं, ठीक है। जैसे लड़ाई, र, लड़ाई, पढ़ाई, झगड़ा, सीढ़ी बाद में आता है, अंत में आएंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? आइए जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो या दो से अधिक संयुक्त व्यंजन बनेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। जब कोई स्वर रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से जुड़ता है तो क्या? तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? श, त्र, य और श्र। र की भी ध्वनि आती है यहाँ पे, जैसे क, श, रक्षा, कक्षा, भिक्षुक। त और त और र को बना के त्र बन गया त्रिफला, त्रिकोण और त्रिभुज। र की ध्वनि भी आएगी। ज और य को बना के हमने क्या बनाया? ज्ञात, अज्ञात, विज्ञान और ज्ञान। ज्ञा की ध्वनि आ रही है। श और र को बना के हमने क्या? श्र, श की भी ध्वनि आ रही है और र की भी ध्वनि आ रही है। जैसे श्रीमान, श्रीधर, श्रवण। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित व्यंजन होते हैं जब आधा आधा शब्द और पूरा शब्द दोनों होते हैं। जैसे आधा था और पूरा था, ठीक है। आधा शब्द भी होगा, पूरा भी होगा और सेम होंगे। जैसे अगर क है तो आधा का और पूरा का। चलिए जानते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन जिनमें
से एक स्वर रहित व एक स्वर सहित होता है, मिलते हैं, तब उनके संयोग से बना व्यंजन क्या कहलाता है? द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे गुब्बारा, अब आप देख रहे हैं आधा बा भी और पूरा बा भी है। गुब्बारा, गद्दा, आधा दा और पूरा दा, पत्ता, सज्जन, बच्चा, चम्मच, हर जगह आप देखेंगे आधा आधा है फिर पूरा है। पक्का, पन्ना, सच्चाई, आधा चा और पूरा चा, कच्चा, दिल्ली, बिल्ली, मल्लाह आदि, ये सब क्या है? ये क्या है? द्वित व्यंजन। संयुक्त अक्षर, चलिए, जब एक स्वर रहित व्यंजन का मेल एक भिन्न स्वर सहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे चिन्ह, सिद्ध, गड्ढा, विद्वान, न्याय, तपस्या, भक्त, गट्ठर, भ्रम, ममत, त्याज्य आदि, ये सब है। जैसे ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। बात पता की, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह, हल होता है ना, लगाया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे विद्या, द्योति और अपराहन। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थल, चलिए जानते हैं। हमारे मुख के विभिन्न अवयव जीवा, कंठ, स्वर यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक उच्चारण में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण उच्चारित होता है, मुख से जिस भाग से उच्चारण होता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो नाक से निकलता तो नाक स्थान हो गया। ठीक है, इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 वर्गों में रखा गया है। आइए जानते हैं 9 वर्ग कौन कौन से हैं। नासिक्य, जो नाक से है। अम, अंगा, य, ण, न, म, बोल के देखिए, नाक से निकलेंगे। ठीक है, अब तालु से, ताल से निकलते हैं। ई चवर और य और श यहाँ पे। ठीक है, अब दांत, दांत, ल और ता दांत पे लग रहे हैं। कंठ, जो कंठ ताल पे आ रहे हैं, ए और ए। ठीक है, मूर्धन्य री, टवर्ग और ढ, ढ, र और श। अब कंठ्य अ, आ, कवर, ह। दंतोष्ठ्य व, व। अब ओष्ठ्य उ, ऊ। कंठोष्ठ्य ओ, औ। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, कंपन के आधार पर देखते हैं। 2 है, कौन कौन से? अघोष और सघोष। आइए जानते हैं अघोष के बारे में। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसमें क्या है? स्वर में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा उच्च वर्ण शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे क, ख, च, छ, च, छ, त, थ, प, फ, श, स। ठीक है, अब संघोष वर्ण क्या होते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष में क्या है? कंपन नहीं होगा, और सघोष में कंपन होता है। ठीक है, जैसे अब देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए ग, ध, अंगा, ज, झ, य, ड, झ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ड और ढ। उच्चारण में लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद, चलिए जानते हैं। प्राण के उच्चारण के समय लगी वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के
दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय व कम वायु की आवश्यकता हो, इसमें क्या है, हमें हल्के सा समय क्या है, समय हमें कम लगेगा और कम वायु की भी होगी, आवश्यकता होगी, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे क ग ङ, च ज य, ठीक है, च ज ण, ट द न, जल्दी, ठीक है, प ब म, य र ल और व, ठीक है। वायु की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। महाप्राण क्या है, इसमें वायु की अधिक आवश्यकता होगी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण वायु कहते हैं, मतलब कि प्राण वायु ज्यादा चाहिए होती है। जैसे क ख, देखो आप देख रहे हो ना, बोल के देखो, क झ छ ड ढ त थ प भ श श स और ह, महाप्राण वायु है। अब हम करेंगे वर्ण विच्छेद कैसे होता है, ठीक है। शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारा एक नाम है तो हमने उसको क्या करा, तोड़ दिया अलग अलग वर्णों में, ठीक है, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जैसे उज्जवल, उज्जवल उ ज ज, दो बार जा है, आधा जा लगा दिया, व अ ल अ, उज्जवल। श्रमिक, श र, श्र की जगह हमने रा लगाया इधर, र अ म ई क अ, श्रमिक। वार्षिक, व आ र, वार, श ई क अ, वार्षिक। उपदेशक, ठीक है, उ प अ द ए श अ क अ। आपको ना ये बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वर्ण विच्छेद होता कैसे है, ठीक है। सन्यासी, स न अ, ठीक है, न य आ स ई, सन्यासी। पाठ का सार पढ़ते हैं, आइए जानते हैं। वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, व्यवस्थित समूह, ठीक है। वर्णों के प्रमुख भेद क्या है? स्वर और व्यंजन है। स्वरों के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ठीक है। व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर वर्ण होते हैं नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, कंठ तालव्य व तालव्य। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण सघोष और अघोष होते हैं। कंपन के आधार पर उच्चारण में लगे प्राण के आधार पर व्यंजन के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद कहलाती है, ठीक है। ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद।